अस्सलामुअलैकुम। तो आज का ब्लॉग मैं असर की नमाज़ से स्टार्ट कर रही हूँ और इसके बाद मैं भी बनाऊँगी नाश्ता। तो पहले पढ़ लेती हूँ नमाज़ और आपसे कर लेती हूँ कुछ बात। मैं पूरा नमाज़ पढ़ के नहीं दिखाऊँगी आपको और वीडियो थोड़ा स्पीड में है और यहाँ पे अल्फाज भी तंग करता ही रहता है, लेकिन मेरी भांजी है तो वो भी मेरे अल्फाज को संभाल लेगी। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी जादू हो गया था, या फिर कहे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनके हिसाब से वो डिप्रेशन में गए थे और लोगों के हिसाब से उनके ऊपर जादू हो गया था। कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और मुसीबत के टाइम में उनके साथ में रही और अल्लाह से भी खूब दुआ की, बहुत बहुत दुआ की, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, तहज्जुद पढ़ा और सभी लोगों ने काफ़ी हेल्प किया, रिश्तेदारों ने भी हेल्प किया और अल्लाह का करम था कि मेरे हस्बैंड ठीक हो गए और आज धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिसे भी नमाज़ पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, वो सीखें और नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें। अल्लाह आपकी दुआओं को भी ज़रूर पूरा करेगा। किसी भी धर्म के हैं आप, प्रार्थना और दुआ तो बहुत ज़रूरी है दिल को सुकून देने के लिए, है ना। तो बस नमाज़ ख़त्म हो गई मेरी और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मेरी भांजी आई हुई है तो वो आधा अधूरा काम करती है। बस उसने बर्तन धोया है और किचन का टॉप है उसने क्लीन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे किचन का टॉप क्लीन कर लूँगी और बस ऐसे ही रफली क्लीन करूँगी। और इसके बाद मैं भी बनाऊँगी पास्ता। तो आज मैं पास्ता कुकर में बनाने वाली हूँ और इसकी फुल रेसिपी मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये पता नहीं किस ब्रांड का पास्ता है, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये निलोन्स का मसाला है जो कि बेहद ही ख़राब था। इसे मत यूज़ कीजिएगा अगर आप पास्ता में पास्ता मसाला डालते हैं तो। और यहाँ पे बस अब कुकर गर्म हो गया था, इसमें मैं तेल डाल दूँगी और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको शॉर्ट्स के वीडियो से आपको पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ। तो बस मैं आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें आए, आपको अपने भगवान से, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और सबसे ताकत की चीज़ होती है अल्लाह का साथ, ऊपर वाले का साथ। अगर वो आपके साथ है तो आप लाइफ में, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो सभी की दुआओं का असर था और कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके लिए कुछ दुआ नहीं किया था, बहुत दुआएं की थी, बहुत तहज्जुद पढ़ा था। और उस वक्त तहज्जुद पढ़ना मेरे लिए आसान था क्योंकि अल्फाज नहीं था उस टाइम। ये करीब लॉकडाउन की बात है, तो उस टाइम अल्फाज नहीं था मेरा, तो और आसानी होती थी। अब तो फजर का नमाज़ ही पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं उठती हूँ तो वो भी उठ जाता है साथ में ही, और उठता है तो रोते हुए उठता है, इसीलिए फ़जर का नमाज़ कभी कभार ही मिल पाता है, डेली नहीं मिल पाता है। तो बस फ्रेंड्स, जो भी आपके आसपास हैं उनको आप कहिए कि नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें। कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनको कितना भी सिखाइए वो लोग नहीं पढ़ते हैं। ढीठ नहीं कहेंगे, अल्लाह जब उनको हिदायत देंगे ना तभी वो लोग दीन के रास्ते पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरी भांजी है, इनको भी कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो ये कायदा अभी पढ़ रही है। इनको मैं डेली कायदा का एक सबक जो है रोज़ सिखाती हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि ये कुरान शरीफ सीख जाए। अल्लाह इनको जल्दी हिदायत दे कि कुरान शरीफ पकड़ लें, इनकी बुद्धि में इजाफ़ा दे, है ना। और हम सबको भी, हम तो कुरान सीख गए हैं, नमाज़ सीख गए हैं, लेकिन पूरी तरह से दिन पे मैं भी अमल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जो सुन्नतें हैं हमारे हुजूर की, जैसे कि गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, गाली नहीं देना, बड़ों से तमीज़ से बात करना, अदब से बात करना, लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। गुस्सा आता है तो हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, तहज़ीब भूल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को, मतलब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। तो अल्लाह हम लोगों को भी हिदायत दे। और यहाँ पे पास्ता मेरा रेडी है, अब हम लोग पास्ते का नाश्ता करेंगे। अल्फ़ी और अल्फाज आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, अल्फ़ी गई है बाहर अपनी दादी के साथ और अल्फाज भी उसी के साथ गया है। वो लोग इवनिंग वॉक पे जाते हैं डेली। तो ये देखिए, पास्ता कुकर में बहुत ही अच्छा बना था और टेस्टी बना था। अगर आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो पानी ज़्यादा डालना होगा, मुझे ड्राई चाहिए था तो मैंने कम पानी डाला था। तो और अल्फ़ी के पापा वो भी बाहर काम पे ही हैं और मेरा भांजा भी बाहर काम पे ही है। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के गप लड़ा रहे हैं और पास्ते का नाश्ता कर रहे हैं। डेली शाम को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है क्योंकि भूख लग जाती है। दोपहर में 1-1:30 बजे खाते हैं ना, तो उसके बाद शाम को तो हल्की फुल्की भूख लगी जाती है। और यहाँ पे मेरा घर तो बन गया है, लेकिन और पूरा मतलब रोशनी है हर जगह से, लेकिन फिर भी है ना, लाइट का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा रोशनी भी दिक्कत देती है। और अब यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था, मगरिब का अजान होगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। थोड़ी देर में भी छत पे जाती हूँ टहलने के लिए
और बस यहाँ पे जो कपड़े सूखे हैं उसको मैं लेकर नीचे उतर जाऊंगी। तुरंत ही अब अज़ान होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया 5:30 हो ही चुका था। तो बस अब मगरिब का नमाज़ होगा, मैं नमाज़ पढ़ूँ, मतलब अज़ान होगा तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा असर से लेकर मगरिब तक का रूटीन। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी बात मैंने बोली अगर गलत कहा होगा तो उसके लिए सॉरी, और सही कहा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बोल दो अल्फाज, हाथ हिला के बाय बोल दो। बाय। बस बस बस।